रात के अंधेरे में 41,000 फीट की ऊंचाई पर एक एयर इंडिया फ्लाइट बादलों के ऊपर तैर रही है। केबिन में हल्की रोशनी, खिड़की के बाहर अनंत आसमान, सब कुछ शांत, सब कुछ सामान्य। यात्री अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। कोई किताब पढ़ रहा है, कोई हेडफोन लगाए सो रहा है, कोई खिड़की से टिमटिमाते तारों को देख रहा है। लेकिन इस शांति के बीच कुछ अनजाना सा है। कैमरा धीरे धीरे घूमता है, एक सूटकेस पर ठहरी नजर, एक यात्री की बेचैन उंगलियां, किसी की छाया। केबिन की रोशनी अचानक हल्की सी डगमगाती है। कोई कुछ महसूस नहीं करता, लेकिन खतरा धीरे धीरे पास आ रहा है। अचानक एक सिहरन सी दौड़ जाती है। इंजन की गूंजती आवाज एक पल को थम जाती है। यात्री अनजान है, लेकिन किस्मत ने अपना फैसला सुना दिया है। यह फ्लाइट कभी नहीं उतरेगी। 23 जून 1985, एक तारीख जिसने भारतीय एविएशन इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह था एयर इंडिया फ्लाइट 182, जो मॉन्ट्रियल से लंदन होते हुए दिल्ली जा रही थी। एक लंबी, प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय उड़ान, जिसमें सैकड़ों यात्री अपने सपनों और उम्मीदों के साथ सवार थे। टोरंटो, मॉन्ट्रियल, लंदन, फिर दिल्ली। यह रूट भारतीय प्रवासियों, छात्रों और परिवारों के लिए एक जीवन रेखा था। हर सीट पर एक अलग कहानी, एक अलग मंजिल। इस उड़ान में एक खास यात्री भी थे, नदिया के पार के प्रसिद्ध अभिनेता। वे अपने प्रशंसकों से मिलते, ऑटोग्राफ देते और सफर के दौरान एक स्क्रिप्ट पढ़ते नजर आए। बोर्डिंग गेट पर सुरक्षा जांच चल रही थी। अधिकारी यात्रियों के दस्तावेज और सामान ध्यान से देख रहे थे। हर कोई अपनी अपनी जगह के लिए कतार में था, कुछ उत्साहित, कुछ बेचैन। लेकिन इस सामान्य सी दिखने वाली यात्रा के पीछे एक खतरनाक साजिश रची जा रही थी। कोई नहीं जानता था कि कुछ ही घंटों में यह फ्लाइट इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में बदल जाएगी। एक अंधेरे होटल रूम में परछाइयां दीवारों पर थरथराती हैं। कुछ लोग धीमी आवाज में चर्चा कर रहे हैं। ये कोई आम मुलाकात नहीं। मेज पर फैले हुए ब्लूप्रिंट, नक्शे और दस्तावेज। एक हाथ पेन से कुछ कोड लिखता है, दूसरा हाथ फोन उठाता है, हर कदम सोच समझकर। एक सूटकेस खोला जाता है, अंदर तार, घड़ी और विस्फोटक सामग्री। उंगलियां सावधानी से सब कुछ जोड़ती हैं, जैसे कोई घातक पहेली सुलझा रहा हो। अलग अलग देशों में फोन की घंटी बजती है। कोडेड संदेशों का आदान प्रदान होता है। हर कोई अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहा है। एक हवाई अड्डे के पास वही सूटकेस अब एक यात्री के हाथ में है। चेहरों पर तनाव, निगाहें चौकस, हर कदम पर खतरे का एहसास। योजना पूरी हो चुकी है। अब सब कुछ उस एक पल पर टिका है जब सब बदल जाएगा। 23 जुलाई 1983 की सुबह एयर कनाडा फ्लाइट 143 के यात्री एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। हर कोई अपने अपने सपनों और मंजिलों के साथ। बोर्डिंग गेट पर हलचल है। एक प्रसिद्ध अभिनेता, नदिया के पार के सितारे, मुस्कुराते हुए अपने टिकट दिखाते हैं। सफर के लिए उत्साहित यात्री अपनी सीटें ढूंढते हैं, सामान ऊपर रखते हैं। कोई खिड़की से बाहर देख रहा है, कोई किताब पढ़ रहा है। सब कुछ सामान्य लगता है। इसी बीच दो यात्री शांत और संयमित नजर आते हैं। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, मानो सब कुछ सामान्य हो। एक भारी सूटकेस धीरे धीरे लगेज कंपार्टमेंट में रखा जाता है। कोई नहीं जानता इसमें छुपा है खतरा। फ्लाइट अटेंडेंट मुस्कुराकर दरवाजा बंद करती है। पायलट्स अंतिम चेकलिस्ट पढ़ते हैं। सब कुछ सामान्य, लेकिन हवा में एक अनजाना सा तनाव। विमान टैक्सी करता है, रनवे की ओर बढ़ता है। कोई नहीं जानता यह सफर इतिहास में दर्ज होने वाला है। सब कुछ सामान्य लग रहा था। विमान बादलों के ऊपर शांति से उड़ रहा था। यात्री आराम से बैठे थे। कोई किताब पढ़ रहा था, कोई खिड़की से बाहर देख रहा था। अचानक एक जोरदार धमाका। विमान के बीचों बीच विस्फोट हुआ। धुआं, आग और अफरा तफरी मच गई। लोग चीखने लगे। सीट बेल्ट्स खुल गई। सामान गिरने लगा। अलार्म बजने लगे। केबिन में धुआं भर गया। कुछ यात्री बेहोश हो गए, कुछ मदद के लिए पुकारने लगे। हर तरफ डर और हैरानी का माहौल था। इस तबाही में एक प्रसिद्ध अभिनेता भी सवार था। दुर्भाग्य से वह भी इस हादसे का शिकार हो गया। उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। यह एक दिल दहला देने वाला क्षण था। विमान अब नियंत्रण से बाहर था। हर कोई सदमे में था। यह एक ऐसा हादसा था जिसे कोई कभी नहीं भूल पाएगा। विमान का मलबा समुद्र में बिखर गया। लहरों के बीच टूटे हुए हिस्से तैर रहे थे, उस भयानक हादसे की गवाही देते हुए। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा छा गया। दुनिया भर में खबर फैल गई। रेस्क्यू टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। हेलीकॉप्टर और नावें मलबे के बीच जीवित लोगों की तलाश कर रही थीं। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। रिपोर्टर घटनास्थल से लाइव थे और हर कोई चमत्कार की उम्मीद कर रहा था। इस खबर ने आपको कैसा महसूस कराया था, हमें कमेंट्स में बताएं। परिवारों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। एयरपोर्ट पर रोते बिलखते लोग एक दूसरे को गले लगाकर सांत्वना दे रहे थे। नदिया के पार के प्रसिद्ध अभिनेता,
जो अपने सादे और दमदार अभिनय के लिए जाने जाते थे। उनकी इस हादसे में मौत ने भारतीय सिनेमा को झकझोर दिया। उनके प्रशंसकों और फिल्म इंडस्ट्री ने सोशल मीडिया और समाचारों में भावभीनी श्रद्धांजलि दी। यह हादसा न सिर्फ एक विमान दुर्घटना था, बल्कि एक सांस्कृतिक क्षति भी थी। लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर, फूल चढ़ाकर और फिल्मों के दृश्यों के साथ अभिनेता को याद किया। यह हादसा हमेशा याद रखा जाएगा, एक त्रासदी जिसने अनगिनत जिंदगियों को बदल दिया और भारतीय सिनेमा को एक अपूर्णीय क्षति दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हादसे के बाद जांच एजेंसियों ने तुरंत काम शुरू किया। यह एक जटिल मामला था। विशेषज्ञों की टीम ने घटनास्थल पर सबूत इकट्ठा किए। हर टुकड़ा, हर दस्तावेज, हर बयान महत्वपूर्ण था, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी सच को हमेशा के लिए दफन कर सकती थी। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने संदिग्धों की तलाश शुरू की। छापेमारी, पूछताछ और गुप्त निगरानी, हर कदम पर सस्पेंस बढ़ता गया। जांचकर्ताओं ने सुरागों को जोड़कर एक जाल बुना। कागजात, कॉल रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों से धीरे धीरे साजिश की तस्वीर साफ हो रही थी। जल्द ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साजिश का पता चला। जांच कनाडा से बाहर कई देशों तक फैल गई। आपको क्या लगता है, इस साजिश के पीछे कौन हो सकता था? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। संदिग्धों की पहचान होते ही इंटरपोल और अन्य एजेंसियों ने मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय मैनहंट शुरू किया। आखिरकार कई देशों में छापेमारी के बाद मुख्य साजिशकर्ता पकड़े गए। यह एक बड़ी जीत थी, लेकिन असली लड़ाई तो अब अदालत में लड़ी जानी थी। अदालत में केस चला, कोर्ट रूम में गवाही, वकीलों की बहस और मीडिया की नजरें। हर दिन नए खुलासे होते गए और दुनिया की सांसें थमी रहीं। यह जांच साबित करती है, सच्चाई चाहे जितनी छुपी हो, इंसाफ की तलाश कभी नहीं रुकती। टीम वर्क, तकनीक और सूझबूझ से आखिरकार न्याय मिला और दुनिया ने राहत की सांस ली। यह केस इतिहास में दर्ज हो गया, एक मिसाल कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है। और इसी के साथ एक नामुमकिन साजिश का पर्दाफाश हुआ और इंसाफ ने अपनी राह पा ली। दुनिया ने देखा, सच्चाई और हिम्मत से हर साजिश का अंत संभव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गिमली ग्लाइडर की घटना सिर्फ एक रोमांचक कहानी नहीं, बल्कि विमानन इतिहास में सुरक्षा और सूझबूझ का एक गहरा सबक है। यह हमें याद दिलाता है कि कैसे एक छोटी सी चूक भी बड़ी आपदा बन सकती है। इस हादसे के बाद एविएशन सुरक्षा में कई बड़े बदलाव हुए। ईंधन की गणना के लिए मीट्रिक सिस्टम अनिवार्य हुआ और पायलटों की ट्रेनिंग में आपातकालीन प्रोटोकॉल शामिल किए गए, ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां न हो। हर साल पीड़ितों की याद में शोक सभाएं होती हैं और उनकी यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। आप भी कमेंट्स में एक संदेश लिखकर उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि हर छोटी गलती कितनी बड़ी कीमत ले सकती है और सुरक्षा में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। पीड़ितों और उनके परिवारों की याद में कई स्मारक बनाए गए हैं, जो हमें उनकी बहादुरी और बलिदान की याद दिलाते हैं। आज भी यह घटना एविएशन इंडस्ट्री को सतर्क करती है और हर उड़ान में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी सीख यही है कि मानव जीवन की कीमत सबसे ऊपर है। यह साबित करता है कि हर चुनौती का सामना टीम वर्क और सूझबूझ से किया जा सकता है। चलिए हम सब मिलकर उन सभी को श्रद्धांजलि दें जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई, और उन नायकों को भी जिन्होंने दूसरों की जान बचाई। उनकी यादें और यह सबक हमेशा हमारे साथ रहेंगे। अगर आपको यह कहानी